नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी साथ साथ हैं, जिसमें 5 लाइन की एक कविता भी तस्वीर के साथ ट्वीट की, जिसमें लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। इस तस्वीरों में पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखते हुए बात कर रहे हैं और सीएम योगी उनकी बात सुन रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए माना जा रहा है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब है। पिछले दिनों पीएम मोदी के काफिले के पीछे सीएम योगी पैदल पैदल चलने का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। हम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया वो बता रहे हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित, राकेश सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से खेमचंद शर्मा। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, ये जो कविता और तस्वीरें, बयान और जो हल्के फुल्के शब्द हैं, राजनीति, ये जो चुनाव की ड्योढ़ी पर इसी तरह से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल कुछ और क्यों नहीं? 21वीं शताब्दी का लोकतंत्र कहता है वही पुराना राग, वही पुराना आलाप, ऐसा क्यों है? चंद्रशेखर जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, ये तो खैर उनकी अपनी सद्बुद्धि है कि वो किस रूप में राजनीतिक में लोग इन मसलों को देखते हैं। लेकिन है कि रिसेंट पास्ट में और अपने देश के वर्तमान इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी हस्ती है, इसमें कोई हो रहा है। उनकी एक विश्व में बड़े नेता के तौर पे पहचान भी बनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो अपने देश के कोई मुख्यमंत्री, और वो भी उन्हीं की पार्टी के शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बड़े सेलेक्टिव है किसी को प्रश्न देने में या किसी को बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिफ्ट देने में, कि किसी मुख्यमंत्री की डायस की वो प्रशंसा भी तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि प्रशंसनीय है। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। तो अगर उन्होंने अपने एक मुख्यमंत्री, और भाजपा में अभी जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ को एक पोस्टर बॉय के तौर पर भाजपा पेश करती है पूरे देश में, दुनिया में भी कई हिस्सों में। आप देखते होंगे सभी राज्यों में चुनाव प्रचार में उनको प्रमुख रूप से भेजा जाता है। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अगर ये उचित लगा कि प्रधानमंत्री का उन्हें प्रश्रय है और वो हमारे साथ चल रहे हैं, उस फोटो का उपयोग करते हैं, तो इसमें विपक्ष को इस ढंग के लांछन या इस ढंग के कमेंट लगाना हमें उचित नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल इंदुकांत जी, चर्चा जारी रखेंगे आपसे। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इंदुकांत जी से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक एक करके पहले एक सवाल ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, प्रियंका गांधी बोल रही हैं सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। इधर आप कविता
सुन तो लीजिए खेमचंद जी, सवाल तो पूरा सुन लीजिए। इधर योगी बोल रहे हैं एक नया भारत बनाना है, उधर अखिलेश कुछ और बोल रहे हैं। पूरे 5 साल अंग्रेजी में डूबा शासन तंत्र, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर हिंदी, खाँटी हिंदी और खाँटा, बिल्कुल एकदम खाँटी मतदाता याद आ जाता है। और क्यों भरोसा है ऐसा कि चुनाव में ये शब्दों का प्रयोग करने से, ये कविताओं का प्रयोग करने से कहीं जनता उद्वेलित हो जाएगी, कहीं उसके भीतर का एक मर्म निकलकर, मर्मज्ञ निकलकर और जो राजनीति की कुंठाएं उस पर हमला कर देगा। राजनीतिज्ञ क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से मातृभाषा को आगे रखते आए हैं। और आपने देखा किस तरीके से से वार्तालाप किया, संवाद किया, तो अपनी भाषा में किया। और यूएन में भी लगातार जितने भी भाषण दिए हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने हिंदी में दिए हैं। कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, जिस पटल पे अपनी संस्कृति को आगे करने की कोशिश करते हैं, अपनी मातृभाषा को आगे करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप आदरणीय योगी जी को देखेंगे, हमेशा वो मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने देश के प्राइड को, अपने राज्य को आगे लेके चलते हैं। और जो आज मोदी योगी की जो जोड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको पसंद किया जाता है। उनका एक चित्र आता है और जो उनका एक विजन है कुछ है उसके लिए साल से योगी मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त काम किया है और एक बदलाव की लहर है। और उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिविटी है, एक होप है, और उस होप, उस पॉजिटिविटी को आगे लेके जाना है। वही इस चित्र का मतलब है। रही बात प्रियंका जी की या राहुल जी की, प्रियंका जी के पास ना नीति है और ना ही रीति है। वो उत्तर प्रदेश में कुछ कहती हैं, दिल्ली में कुछ कहती हैं, वो कहने के लिए कुछ कहती हैं, प्रैक्टिकल में कुछ होता है। उनसे मिलने के लिए भी महिलाओं को लाठी खानी पड़ती है। वो रिजर्वेशन की बात करती हैं, वो द्रौपदी की बात करती हैं, लेकिन वह निकिता उन्हीं के नेता के बच्चे के द्वारा मारी जाती है। वहां पे वो जाके श्रद्धांजलि तक भी नहीं देती। दिल्ली से जो फरीदाबाद है कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन जहाँ पे उनको राजनीति करनी है वहां पे वो हजारों किलोमीटर दूर भी पहुंच जाती हैं। तो इन लोगों पे अब लोगों को विश्वास नहीं है। मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है, जो सचिन और जो गांगुली जी की जो जोड़ी थी, या सचिन और सहवाग की जो जोड़ी थी, उसी तरीके की जोड़ी है। लगातार वो अपना काम कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार अपने देश को, राज्य को आगे लेके जा रही है। जनता उसे पसंद कर रही है। जब पसंद कर रही है तो बिल्कुल 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 राकेश सिंह जी खेमचंद जी, थोड़ा चर्चा में गंभीरता लाइए। तो चुनावी बयान टाइप से हो गया, आपने ये पूरा वो पढ़ दिया, थोड़ा सा गंभीरता से बताइए। ये जो कविताएं जिस तरह लिखी जा रही हैं उन पर चर्चा गंभीरता से हो। आप पैनलिस्ट का आपको गंभीरता से ही मैंने सारी बातें कही, एक मेरे में गंभीरता है। आप इस तरीके से आप देखिए, आप बोलिए, आंकड़े की बात बोलिए, मैं आंकड़े रखता हूँ। आपने पिक्चर पे कमेंट करने की बात करी तो मैंने एक राय शब्द में जो उसके पीछे का मर्म है वो आपके सामने रखा, जो पीछे का भाव है वो आपके सामने रखा। कुछ लोगों को उससे द्वेष है क्योंकि उनके पास वो जोड़ी है नहीं, उनके पास जब नहीं है तो हम क्या करें। बिल्कुल राकेश सिंह जी, ये जो कविताएं चल रही हैं, ये जो बयान चल रहे हैं तमाम तरह के, ये चुनाव आते आते ऐसा क्यों होता है कि खाँटी मतदाता हिंदी कहीं पुरजोर होने लगती है और सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं? लगता है आपने भी, जैसे प्रियंका गांधी ने वहाँ कहा बुंदेलखंड में सुनो द्रौपदी, तो कहीं ऐसा लगता है कि जो मतदाता है ये बड़ा मर्माहत है और इसको अलंकार अगर प्रयोग करने तो हिंदी के ही अलंकार से समझेगा, अंग्रेजी नहीं समझेगा। तो ये शायद एक नब्ज है जो पकड़ ली गई है राजनीतिक दलों द्वारा। देखिए, मैं आपको बहुत साफ और स्पष्ट बात बताता हूँ कि अभी जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि सहवाग और सचिन की जोड़ी, सहवाग और सचिन की जोड़ी देश को जिताने का काम करती थी, देश को कभी लज्जित करने का काम नहीं किया। आज जब बताने के लिए कुछ नहीं रहता है तो प्रधानमंत्री जी योगी जी के कंधे पे हाथ रखकर तस्वीर जारी करते हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? अगर आपने यूपी में काम किया है, यूपी में आपने 5 साल में उसको स्वर्ग बना दिया है, तो आपको तो अपने काम बताना था। मोदी जी क्षमा मांगते हैं तीनों कृषि कानून के लिए, लेकिन वो 600 लोगों से ज्यादा की जिनकी मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, ना उनको श्रद्धांजलि देते हैं।
तो इस तरीके से देश का विकास नहीं होता है। और आप बड़ी बड़ी उपमाएं दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कविताएं डाल रहे हैं, तो हिंदी से कहीं से उठा के आपने डाली है, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस उन्हीं की भाषा में जवाब जरूर देती है, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारा एजेंडा होगा, प्रियंका जी का किस तरह से कार्य करने का तरीका रहेगा, जनता को क्या डिलीवर करेंगे। जब हमने घोषणा की कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, भाजपा कर दे घोषणा 40% महिलाओं को टिकट देंगे यूपी में, क्यों नहीं दे रहे हैं? योगी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि महिलाएं आगे आए। राकेश जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री राकेश जी आपको रोकना चाहूंगा, पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, राकेश जी अपना जवाब दे रहे थे। राकेश जी अपना जवाब दीजिए आप। देखिए, मेरा ये कहना है कि योगी जी जो प्रचारित करते हैं, जो भगवा पहन के वो एक दिखाते हैं कि वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो एक धर्म का नेतृत्व करता है, जबकि एक मुख्यमंत्री है, हर धर्म का मुख्यमंत्री है, उसके राज्य में हर धर्म के लोग रहते हैं, यही प्रजातंत्र है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो अपना पूजा स्थल पर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ भगवा का इस्तेमाल करना, अपने आप को योगी बताना, जबकि वो योगी नहीं है, वो एक बीजेपी के नेता है। योगी तो वो होता है जो राजपाट त्याग करता है, जो राजभोग में नहीं रहता, लेकिन वो तो स्वयं मुख्यमंत्री है। तो एक तरफ योगी बोलना, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के पद पे रहना, वो भी धार्मिक भावनाओं से खेलना। अगर आपने कुछ किया है यूपी में, कोरोना के समय लाशों के ढेर हमने देखे, स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया। इसके सिवा जो योजना लागू हुई है। खेमचंद जी कुछ आपत्ति जता रहे हैं आपके बयान पे। मैं बोल दूं एक लाइन, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। एक ही लाइन में आपत्ति जता देंगे। एक ही लाइन में बता रहा हूँ। वो एक ही लाइन में आपत्ति जता रहे हैं, बस आप फिर बोलना। देखिए, दो मुँहे राजनेताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आपने मोहम्मद हामिद अंसारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और वो व्यक्ति हमारा जो राष्ट्रगान है उसको भी नहीं गाता था। क्या था वो? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? आज योगी अगर अपनी संस्कृति के अनुसार एक लाइन में बोला था खेमचंद जी, तो आप उस पर टीका टिप्पणी कर। खेमचंद जी एक लाइन बोला था, हिंदू जवाब। और हिंदू आपको खराब लगता है? बताएं क्यों? आपको हिंदुओं से नफरत क्यों? आपसे हिंदुओं का हित क्यों नहीं देखा जाता? इतनी नफरत क्यों भाई? बताएं। सुन तो लीजिए, अब क्या कह रहे हैं बताइए क्यों नफरत है, बताइए नफरत का कारण बताइए आप। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे, जन्म की बधाई देने। सर आपने देखा क्या बिरयानी खाने गए थे और क्या खाने गए थे? सर गए थे, ये तो कहिए, ये तो बात ठीक है। सिद्धू का तो बड़ा भाई खाने गए थे सर, ये कैसे पता और चला? सिद्धू के राहुल गांधी जी छोटे भाई बने हुए हैं। अरे नहीं, ये ठीक है। तो नहीं, अरे खेमचंद जी मैं ही पूछ लेता हूँ, ये इमरान खान चल रहा है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जो हुआ है और सच सुनने में डर क्यों लगता है? अगर हिंदुत्व का ठेका आपका है क्या? आप कौन हो? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। ठेका है, लेकिन आप हिंदू का धर्म को मानने वाला नहीं होता। हिंदुत्व के ठेकेदार कौन हो गए आप? किसने आपको? राकेश जी, खेमचंद जी आपसे जवाब ले लेंगे। राकेश जी, खेमचंद जी, इंदुकांत जी, एक बार थोड़ा जरा इनको ये बता दीजिए कि विश्व में कितना हिंदू है, और अगर हिंदू अकेला लड़ लेगा विश्व में तो कहाँ पे लड़ाई जीत लेगा। थोड़ा ये विश्व में कितनी कौन कौन कहाँ किसका प्रभुत्व जरा बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। देखिए, मुख्य बात शेखर जी ये है, एक बड़ी बात है जो हिंदू कितना है कितना नहीं है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। देखिए, आज अच्छी बात ये कही मोहन भागवत जी ने, आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी दुनिया में जो पिछले सदियों में जितने महापुरुष हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा महापुरुष भारतवर्ष में
सिर्फ पिछले 200 वर्षों में, और इससे किसी को कोई नकार नहीं सकता। आप देखिए, बुद्धिज्म जैसा धर्म, जैनिज्म जैसा धर्म, ये सारे, सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रशेखर जी, कि हिंदुइज्म एक मूल संस्कृति है। जिस संस्कृति से ये देखिए कितना ओपननेस है कि इतने बड़े बड़े धर्म दुनिया में आए और चल रहे हैं, और उनको हिंदुइज्म के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने प्रश्रय ही नहीं दिया, बढ़ावा दिया, और उनको बिल्कुल एक जो कहते हैं कि सहभागी बन करके, और बिल्कुल एक वाटिका के फूलों की तरह ये धर्म पुष्पित पल्लवित हुए। आप सिख देखें, एक पंथ था, वो लोग आज कहते हैं सिख लोग धर्म है, कई नेता, लेकिन वो तो एक ऐसे पंथ के लोग थे जिनका निर्माण किया था गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी ने हिंदुइज्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने कितना संघर्ष किया, तो उससे गिनाने की बात नहीं, महत्व है उसके सिद्धांतों को और काम करने की बात की महत्व है। और रही बात हिंदुइज्म का क्लेम करने का, कौन है क्या है, भारत की संस्कृति आज अमिट है, तो इस भारतीय और सनातन पद्धति और संस्कृति के कारण है। और मैं ये मानता हूँ, इस बारे में मैं सहमत हूँ अपने भाजपा के मित्र से, खेमचंद जी से, कि हिंदुइज्म के जो नेता हैं सनातन धर्म के, उन लोगों को ये प्रश्न चिन्ह लगाना हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। बिल्कुल इंदुकांत जी, आपका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम चर्चा कर रहे थे इंदुकांत दीक्षित जी से। इंदुकांत दीक्षित जी, ये जो क्लेम किया जाता है हिंदुत्व को लेकर, क्या ये ठीक बात है किसी पार्टी द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा? चंद्रशेखर जी, किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा क्लेम किया जाना कि हम ही हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले हैं, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुओं की बात, सनातन धर्म की बात, भारतीय संस्कृति की बात कौन करता है देश में। हम दो उदाहरण देना चाहते हैं। पहले तो आपको एक कोट सभी लोगों की जानकारी के लिए देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा देशभक्त और दुनिया में टावरिंग पर्सनालिटी भारतीय संस्कृति का रिफ्लेक्ट करने वाला कोई और नहीं है रिसेंट पास्ट में। उन्होंने कहा था, मैं कोट करना चाहता हूँ, कोट, आई एम अ हिंदू, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. देखिए, जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में, सभी जानते हैं, कहा हमारे अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों, ये टॉलरेशन, ये टॉलरेंस और ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑल रिलीजन्स एंड फेथ्स जो हिंदुइज्म में और सनातन धर्म में है, चंद्रशेखर जी, ये रेयर। बाकी और कई धर्मों में, हम धर्म की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहाँ देखिए उनका सिद्धांत है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म में शामिल करें। अभी जिससे हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य विषय, चंद्रशेखर जी, देखिए अरिस्टोटल ने और सुकरात ने जब कहा फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट, जब चाणक्य ने हमारे देश में कहा फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये इसी सनातन संस्कृति का कॉन्सेप्ट है। और अगर उसको रिफ्लेक्ट करके कोई योगी की वेशभूषा में है, कोई संत की वेशभूषा में और संत जैसा आचरण करता है, तो उसे आप सवाल के घेरे में इसलिए लाएं कि उसकी ये वेशभूषा है, वो इसलिए लाएं कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में या तमाम जगहों पे हिंदी और संस्कृत की बात की, ये उचित नहीं है। देखिए, ये हमारा देश है जिसमें हम सनातन धर्म और संस्कृति की वेशभूषा पर भी सवाल उठा लेते हैं। किसी और देश में वहाँ की पोप के बारे में, अगर उनकी वेशभूषा के बारे में, सऊदी अरब में जाकर मुस्लिम या खलीफा के वेशभूषा के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। यही ओपननेस और यही वी आर प्राउड बीइंग सनातनीज इंडियंस, यहाँ पे इन की चर्चा ओपन हुई, इसलिए इतने तरह के धर्म और संस्कृति यहाँ पे कुछ पल्लवित है। जी बिल्कुल खेमचंद शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें चुनाव के समय होती हैं। वो जो उन्होंने कहा वो तो आपका आरोप आप लगा सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो एक तस्वीर, लगातार 2 तस्वीरें आई हैं और उन 2 तस्वीरों को ऐसी ज़रूरत क्या आई कि आपको भी तस्वीर डालनी पड़ी?
देखिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि योगी जी मोदी जी को वो देखें, उनके प्रेम को, उनके कोऑर्डिनेशन को, उनके लगाव को, उनकी वर्किंग को, और वही अफेक्शन का जो है योगी जी ने उस पर ट्वीट किया है और उसमें वर्किंग लोग जो देखना चाहते हैं, लोग जो समझना चाहते हैं वही और हमने 4.5 साल जबरदस्त काम किया है। आगे भी हम उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में जब आप हमें दोबारा मौका दोगे तो हम उत्तर प्रदेश को जो प्रगति का पथ है तेजी से उसको आगे ले जाएंगे। और जो हमारी जोड़ी है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सानिध्य है, उनका गाइडेंस है, उनका नेतृत्व है और योगी जी उसको एग्जीक्यूशन दे रहे हैं। योगी जी का जो उत्साह है, योगी जी का जो एंथुजियाज्म है, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। लोगों को चिढ़ क्यों? अरे भाई, हम तो पार्टी के साथी हैं, हम तो कुलीग हैं। बिल्कुल खेमचंद जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं कांग्रेस से राकेश सिंह के पास। राकेश सिंह जी, ये जो आपने आरोप लगाया कि वस्त्रों को लेकर या योगी को लेकर, ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ है, लेकिन वो जब लोकतंत्र के रास्ते से चुन के आए तो सेवा तो कर ही रहे ना। देखिए, मैं उसी बात का जवाब देता हूँ। आमतौर पे देखा गया है, जैसे हम ये बात बोलते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी की बात सामने आ जाती है। ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म गुरु थे, एक शास्त्र के ज्ञाता थे। वो किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने जहाँ जिस जगह जाके अपना भारत का मान सम्मान बढ़ाया, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन के नहीं बढ़ाया। अगर ये देश प्रजातांत्रिक देश है, अभी आप सवाल उठाएंगे कि आपने कपड़ों पे सवाल उठाए, अरब कंट्री में होते तो ऐसा हो जाता। अरे श्रीमान जी, प्रजातंत्र में आप रहते हैं, हर सवाल का जवाब आपको देना है। आपके योगी जी मोदी जी तो 7 साल से सवालों से भाग चुके हुए हैं। सवाल उठता तो जवाब दीजिए। आप इस देश में सब धर्मों के नेता हैं, सब धर्मों के मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार अगर भगवा पहनते हैं, एक बार विभिन्न पदों पे रख सकते हो, जो व्यक्ति नहीं जाता, राजगान का सम्मान नहीं करता। आप खेमचंद जी एक एक करके सवाल जवाब कर देते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए है ना, उसके बाद बोलिए। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है प्रजातंत्र में। ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सभी धर्मों से मिला हुआ राष्ट्र है। अपने दिमाग के जाले साफ कर लीजिए, सभी धर्मों को सम्मान देना सीखिए। और अगर आप भगवा को सम्मान देते हैं तो हरे को भी सम्मान दीजिए, सफेद को भी सम्मान दीजिए। किसने मना करा है? क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों फूट डालते हैं हिंदू मुस्लिम में? सबको एक करके चलिए ना और विकास करिए। किसने रोका है? विकास तो होता नहीं है। फिर आ जाते हिंदू मुस्लिम पे, फिर आ जाएंगे भगवा वस्त्र पहन के, और फिर शुरू हो जाएंगे कि अब अजान हो रही है, नमाज हो रही है, आरती हो रही है, कब्जा हो रहा है, ये सब चालू हो जाता है। अरे आपने काम किया अगर 5 साल, तो मेरिट पे बताइए कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, जरा संख्या बता दीजिए, उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए। कितनी नौकरियां निकाली आपने सरकारी, कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने लोगों को 1-1 लाख रुपए के लोन दिए, कितने लोगों को 50 लाख युवाओं को लोन दिया स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। कहाँ है आंकड़े? अब आंकड़े नहीं है। अब इस जवाब का प्रधानमंत्री आते हैं, हाथ रखते हैं योगी जी के कंधे पे और कुछ भी कहानी सुना के पंचतंत्र की, और वो फोटो इसलिए बताया जाता है कि प्रधानमंत्री साथ हैं इसलिए वोट दीजिए। अरे आपने क्या किया 5 साल यूपी में, वो तो बताइए बाबा जी। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा चंद्रशेखर जी। दे दीजिए जवाब। आप जवाब देंगे नहीं तो फिर बात पूरी होगी नहीं, फिर हम इंदुकांत जी के पास चलेंगे। ये जो सवाल और जवाब है इसका विश्लेषण करवा लेंगे। हाँ चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कितनी हंसी आती है। ये चाहते हैं योगी जी अपीजमेंट के लिए नीचे भगवा पहने और ऊपर हरी टोपी पहने। अरे वो हिंदू हैं, उन पे हिंदू होने का गर्व है, उनका अधिकार है। पर आपके नेता जो अरे वो एक पर्टिकुलर ये संवैधानिक पद पे बैठे हैं,
बाद में हिंदू है, हमें ज्यादा आपको बाद में रमाया। और वो धर्म घर में होता है, मुख्यमंत्री का पद हिंदू धर्म पे नहीं होता है, इतना तो समझिए। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं? तो आपको अच्छा लगता है, मतलब गंगा आरती से आपको अच्छा है। राकेश जी आपने बोला मनाई जा रही आपसे नफरत है। सुन आपको तो लीजिए, दिवाली जो मनाई गई उत्तर प्रदेश में आपको उससे नफरत है। आपको योगी जी के कपड़े पहनने से भी नफरत है। नफरत है, आप पे लानत है। कैसी सोच है आप लोगों की? अगर आपको ऐसा ही रखना है तो आप रखिए, आप टोपी पहन के रखिए ना, कौन मना कर रहा है? आप राहुल जी को बोलिए वो जनेऊ ना डाले, वो टोपी पहन के रहे और अपने मोदी जी नाम को भी बोलते हैं, वो भी टोपी पहने। वही कर सर वो तो उनकी मर्जी है, पहने ना पहने। इधर इज फर्स्ट राइट दे सकते हैं, सही सलाह देने में। अभी कृषि कानून में उनको लगा, सलाह दी, मेरे का अपराध हुआ है, उनने क्षमा याचना करी हम सबके सामने, सबका साथ, यही बोलता सबका बिल्कुल इंदुकांत जी से जवाब लेंगे, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं इंदुकांत दीक्षित जी के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, ये जो राजनीतिक दल हैं इन्होंने रंगों में भेद कर दिया, इंसान को एक कैसे रख पाएंगे? चंद्रशेखर जी देखिए, चर्चा के लिए ये बातें लोग अपने ढंग से रखते हैं, लेकिन राकेश जी इस बात को ध्यान रखें कि जिस देश को आजादी मिली थी और देश में डिवीजन की त्रासदी झेली जा रही थी, लाखों लोग कत्ल हो रहे थे भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पे, उस समय फ्रीडम एट मिडनाइट पे भाषण हो रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उनके भाषण को और उनकी सारी चीजों को पूरी सदाशयता के साथ इतिहास की किताबों में भी और तमाम राजनीतिक नेता आज तक कोट करते हैं। वो भी एक शासक, किन परिस्थितियों में वो उन्होंने भाषण दिया था, और जिसमें उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोट किया था, जो जगह जगह लोग कोट करते हैं, जिसमें अंतिम लाइन थी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और जिस समय हमारे देश में इतने लोग कत्ल हो रहे थे उसकी चर्चा नहीं थी, और आज उस बात को राकेश जी इस बात को उठा रहे हैं कि देश की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। अरे राकेश जी, कम से कम ये बात तो ध्यान रखिए कि देश की आजादी के बाद हिंदी को सम्मान किसी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दिलाया तो वो वाजपेयी जी थे, जनता पार्टी के शासन में, जब वो परराष्ट्र मंत्री के तौर पर गए थे। भारत देश में जहाँ पे 80% लोग हिंदी भाषी हैं, जिससे गौरव होना चाहिए, उसको आपने संविधान में राष्ट्रभाषा की शक्ल देने की बात कही, लेकिन आपने हकीकत में तो फ्रीडम एट मिडनाइट किया। देश में कितने लोगों ने उस भाषण को समझा होगा राकेश जी? किसानों ने, गरीबों ने, जिनकी बात आज राजनीतिज्ञ करते हैं। उस देश के लोगों की भाषा में बात करने की बात, उस संस्कृति को ऊपर ले जाने की बात अगर कोई करता है तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब रही बात, आपने एक बात विवेकानंद के कोट से कहा था, एक संत शासक नहीं बन सकता है, ये कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में, किस पॉलिटिक्स में लिखा है, किस सिद्धांत में आता है? और ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। विदाउट कमेंटिंग ऑन की योगी जी का काम था, चर्चा की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है कि अगर एक संत शासक बन जाता है और वो संत का जीवन अगर संतमय है, अच्छा है, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो शासन को निष्पक्ष भाव से, चरित्र के साथ, ईमानदारी से चला रहा है, तो हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की। और हम तो, मैंने इसलिए कोट किया, आपने उस बात को छोड़ दिया कि जब इसी देश की दुनिया में अरस्तु ने, प्लेटो ने और हमारे देश में खुद चाणक्य ने दार्शनिक राजा की बात की, तो दार्शनिक राजा कौन था? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक राजा में, शासक में पहला गुण होना चाहिए कि वो ऋषि होना चाहिए, दिल से और कर्म से। तो अगर वो प्रत्यक्ष रूप में आज इस शासन में योगी आए हैं तो आप सवाल उनके काम काज पे उठाइए।
उनके चरित्र पे अगर कोई लांछन मिलता है तो उठाइए, उनकी ईमानदारी पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने फेद पे, उनके वस्त्र पे आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। एक और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में आप इस जंग की बात कर लेते हैं, जब ईरान में खुमैनी साहब जो संत थे वहां से शासक बने तो उनके साथ सबसे अच्छे रिलेशन बनाने की बात कांग्रेस की सरकारें करती थी। जब दुनिया में और जगहों पे आप वेटिकन सिटी का शासक, प्रशासक और संत कब पोप है, वहां तो आप गले मिलते हैं। उनको राज स्टेट गेस्ट बना करके राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इस देश में बुलाया था। आपने किस संत को स्टेट गेस्ट बना करके भारत में बुलाया है राकेश जी? तो ये सवाल पे आपको विचार करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति का राकेश सिंह जी, राकेश जी देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि दो भाजपा प्रवक्ताओं से मेरी नहीं सर, ये देखिए सर, ये नहीं जो सच है, नहीं 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 सर, देखिए ये बिल्कुल सुनना पड़ेगा। नहीं सर, ये इंदुकांत जी हमारे संग बराबर जुड़ते रहते हैं, हर मुद्दे पे अपना पक्ष रखते हैं। और जब मैंने सवाल किया तो उनने, देखिए आप अगर बोलते हैं ना तो चिढ़े मत, नाराज ना होइए। अगर आप सवाल कर उठा रहे हैं जी एक पार्टी की तरफ से और तराजू आपका बराबर नहीं है तो फिर सच सुनाइए, बोलिए मत। पहली बात, इस देश में एक उदाहरण बताते हैं भगवान राम से लेकर आज तक कि कौन सा संत राजा बना। एक उदाहरण बताते हैं, बहुत ज्ञानी है सब, एक नाम बताते हैं। चाणक्य खुद इतने ज्ञानी थे लेकिन राजा नहीं बने थे, उन्होंने राजा बनाया था। ये पहली बार हुआ है जो संत का चोला पहन के स्वयं मुख्यमंत्री बना। तो इस बात की तुलना आप बिल्कुल नहीं कीजिए कि वो संत हैं, वो संत नहीं है, वो राजनेता है। पहली बात ये बहुत स्पष्ट कर लीजिए। वो कोई भी कपड़े पहने उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन संत का चोला ना पहने। आप देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप भाजपा के नेता हैं, उसके पीछे योगी, संत, महर्षि, फलाने अखाड़े के महर्षि ये मत लगाइए। धर्म को बदनाम मत कीजिए। आप अपने संविधान का पालन कीजिए, संविधान के मर्यादा में रहिए और अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके अनुसार चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस पद पे बैठ के आप धर्म का उपयोग करते हैं, आप भगवा का उपयोग करते हैं, तो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। हम ऐसा संत नहीं चाहते। मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के एक नेता संत बन जाए और मेरे घर में आके बैठे। मैं संत को चाहूंगा जो बिल्कुल निर्भय भाव से हर व्यक्ति से बात करता हो, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य ना हो, वो संत होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है जो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आप योगी भक्त हो या मोदी भक्त हो वो अलग विषय हो सकता है। हम चर्चा कर रहे थे कि यूपी में ये फोटो क्यों उन्होंने ट्वीट करा, क्यों डाला। अगर कोई कार्य हुए होते, मैंने सवाल अभी भी उठाया तो उसका जवाब नहीं दे पाए। कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितने पढ़े लिखे लोगों को लोन दिया, उसके लिस्ट जारी कर दीजिए, कांग्रेस आपका सम्मान करने आएगी। अरे कुछ तो बताइए क्या किया आपने। सिर्फ फोटो डाल देंगे, कविताएं डाल देंगे, योगी जी आए, मोदी जी आए, जोड़ी बन गई जय वीरू की, ये नहीं होता है। आपको कुछ करा है 5 साल में, उपलब्धि है, उपलब्धि बताइए। आप जब गुणगान करेंगे, योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, झूठे भाषण बहुत अच्छे देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब होता तो पश्चिम बंगाल में होते। राकेश जी, मैं सवाल पूछ लेता हूँ खेमचंद शर्मा जी से, लेकिन एक बात भी बता देता हूँ आपको। राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे महादेवी वर्मा, जब दिल्ली पहुंची उन्होंने सिर्फ इतना बयान दिया था कि मुझे इनकी कविताएं समझ में नहीं आती, और दिल्ली पहुंचने से पहले उनका मुख्यमंत्री पद चला गया था। अब सवाल पूछ लेते हैं इनसे, खेमचंद शर्मा जी जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री बदल दिए रातों रात। कविता में वो ताकत होती है, कहीं ना कहीं स्पंदन होता है। जी खेमचंद जी। तो मैं वो आपको बताता हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपनों तो मुझसे बुरा ना कोई। कांग्रेस इस लाइन को शाश्वत कर ले तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उनको हिंदू धर्म का और संतों का अपमान करना बंद करना पड़ेगा। भगवा बीजेपी का झंडा नहीं है, बीजेपी के झंडा में भगवा भी है और बीजेपी के झंडा में हरा रंग भी है। आपको दिखा नहीं देता
आपको दिखाई नहीं देता। आप हमेशा से हिंदुओं का अपमान करने का काम करते हो, संतों का अपमान करने का काम करते हो। बिल्कुल खेमचंद जी, आपसे जवाब लेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद शर्मा अपना पक्ष रख रहे थे। जी खेमचंद शर्मा जी। चंद्रशेखर जी, मेरा अनुरोध सिर्फ ये है, कांग्रेस को अपना जो हिंदू विरोधी सोच है वो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो उनका कोई हमेशा से कटाक्ष करते हैं। अरे आपको वेटिकन का राजा, वेटिकन का संत वो तो पसंद है, उसको तो आप स्टेट ऑनर दोगे, लेकिन आपको योगी जी पसंद नहीं है। अरे आप समझो संत का मतलब क्या है। संत का मतलब है समाज के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड रहना, समाज के लिए काम करना, समाज के हित में सोचना। योगी जी क्या कर रहे हैं? उनके परिवार की स्थिति सबने दिखाई है, किस तरीके की स्थिति में परिवार है, लेकिन उनका परिवार 25 करोड़ जो प्रदेशवासी हैं वो है, और उनके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सोचते हैं। आप ऐसे संत पे सवाल उठा रहे हो, उनके कपड़ों पे आप सवाल उठा रहे हो, उनकी सोच पे सवाल उठा रहे हो। वो बाल्यकाल से संत हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदू संतों पे कोई सवाल उठाते हो, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, एक बार वेटिकन वाले पे भी सवाल उठा लो। आप अगली बार टीवी पे दिखाई नहीं दोगे, रातों रात आपको उड़ा दिया जाएगा। कांग्रेस का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहां पे टिकने नहीं दिया जाएगा। वेटिकन से प्यार। खेमचंद जी, इंदुकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इंदुकांत जी। जी चंद्रशेखर जी, हमें अफसोस है कि राकेश जी की सोच इस ढंग की है, और इस ढंग की बात लोग कहते हैं। सच बोलना अगर उन्हें खराब लगता है तो सुन लें। उन्होंने एक बात कही कि चुनौती देता हूँ कि कोई संत जो राजा हो जरा बता दें। उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि हमारे देश में जो बड़े महर्षि रहे हैं, विश्वामित्र, वो कन्नौज के शासक थे, और उसको संस्कृत में कान्यकुब्ज कहते हैं, कान्यकुब्ज के शासक थे। उन्हें ये भी नहीं याद है शायद कि द्रोणाचार्य भी शासक थे, राजा थे, उन्होंने राज्य छीना था अपने शिष्यों को बेच करके। तो इस ढंग के सवाल उठाने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लिया जाते। दूसरा, अगर सवाल कोई उठाता है तो जवाब देने के लिए आप सवाल, अगर कोई पक्ष अपना रख रहा है, पत्रकार है, कोई राजनीतिक विश्लेषक है, वो आपको नहीं सूट करता है तो वो दूसरे के पक्ष का हो गया, ये बहुत आसान होता है कहना। तो ये कहने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी बात को चुनौती दें तो पहले पूरी संस्कृति को, पूरे इतिहास को परख लें। और आपने सारी बातों को तो उठा दिया सिर्फ सनातन धर्म और हिंदुइज्म के बारे में, आपने वेटिकन के बारे में तो सवाल नहीं पूछा, बताया। खुमैनी साहब के बारे में, ईरान के शासन के बारे में तो नहीं बोला। इसी कश्मीर में आप जिसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, जब पिछले 2-3 बार चुनाव हुए तो लोगों ने खुलेआम कहा कि यहाँ पे कोई हिंदू कैसे बन सकता है शासक। कांग्रेस से एक भी बयान नहीं आया, तब तो आपकी जुबान पे ताला लग गया। वो तो किसी दूसरे देश में नहीं था। अगर हमारी सही में आजादी है, लोकतंत्र है, तो इस पे आपकी बात जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? राकेश जी, इसी कश्मीर में मैं एक चीज और चंद्रशेखर जी, 35A लागू था, जिसके समर्थन में आपने पार्लियामेंट को कितना उथल पुथल मचा दिया। 35A क्या था राकेश जी, कि अगर कश्मीर की कोई लड़की शादी करे बाकी देश के, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के मुसलमान से, महाराष्ट्र के, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता छीन ली जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड, कश्मीर का मुस्लिम कोई युवक शादी करता है इंग्लैंड की औरत से, तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। उसको अगर इस सरकार ने हटा दिया तो उस सच को सच कहना क्या गुनाह है? हम भाजपाई हो जाते हैं? जवाब दीजिए जरा इस बात का। जो 2 उदाहरण इन्होंने दिए हैं द्रोणाचार्य और विश्वामित्र के, वो एक समूह के नेता थे, समूह का नेतृत्व करते थे। आप इतिहास पढ़ लीजिए, फिर सलाह दीजिए कीजिए। आपको मेरी बात खराब लग रही होगी, लेकिन बुरा मत मानिए, जो सच है वो सच है। और चाहे तो मोबाइल होगा, गूगल करके देख लीजिए। अरे सर, ये गूगल, एक तो सर ये जो ज्ञान की मरीचिका है ना सर, ये पढ़ने से ही होगा, ये गूगल करने से नहीं होगा कुछ भी। हाँ नहीं, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, मेरा तो पढ़ा हुआ है। हाँ, मैं हवा में बात नहीं करता। दूसरी बात, जो बार बार ये बोला जा रहा है, कश्मीर की बातें, आजादी की बातें, अरे श्रीमान जी,
एक नाम तो बता दो जिसने आजादी में संघर्ष करा हो मोदी जी की पार्टी ने, जो पुराने पुरखे रहे हैं। अब इस देश को गांधी चाहिए या गोडसे? आप गोडसे समर्थक हो सकते हैं, मैं नहीं हूं। मैं गांधीवादी विचारधारा का हूं, गांधी जी का समर्थन करता हूं, और मैं कभी भी मुंह में गांधी और बगल में गोडसे रख के नहीं चलता। जो योगी जी चलते हैं, जो मोदी जी चलते हैं। आपको इस देश में रहना है तो गांधी को सम्मान देना होगा, गोडसे का तिरस्कार करना होगा। देखिए राकेश जी अगर इस देश के राकेश जी देखिए, अगर खेमचंद जी जवाब, मैं राकेश जी को एक बात बता देता हूं, अगर इस देश को अगर किसी नायक की आवश्यकता है ना, तो फिर इस नायक कोई अगर चाहिए तो फिर वो पुष्यमित्र शुंग जैसा नायक चाहिए, अगर देश को नायक ही चाहिए तो। आपकी राय हो सकती है, इस हाँ। देश को आजादी गांधी जी ने दिलाई थी, खेमचंद शर्मा जी समर्थक आ सकता में, तो बुरा मानने की क्या बात है? अगर आप गोडसे का समर्थन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, आपकी मर्जी, आपके प्रधानमंत्री। जवाब ले लीजिए खेमचंद शर्मा जी का जवाब। अनुयायी हैं, राम के जो सेवक हैं, उनसे ये नफरत करते हैं और ये गांधीवादी कहलाते हैं। अरे कैसे गांधीवादी हो? गांधीवादी हो तो राम से नफरत क्यों? राम को आप ऐसा क्यों बुरा भला बोलते हो? राम का आप मानते क्यों करते हो? गोडसे को राम क्यों करते हो? इंदुकांत जी अनुयायियों से तो बिल्कुल, इंदुकांत जी एक बात जानना चाहेंगे कि अगर राम सेतु नहीं था तो हलफनामा दिया कि नहीं था, तो फिर जनेऊ पहनने की आवश्यकता क्या है? कहीं ना कहीं आपको भी राकेश जी मंथन करना पड़ेगा कि करना क्या है, कौन से रंग के संग रहना है, कौन से रंग के संग नहीं रहना है, ये आपको भी तय करना पड़ेगा। हम देश को देते हैं ना, देश आजाद नहीं होता, ये लोग होते अंग्रेजों के गुलाम, तो अभी हम अंग्रेजों के नहीं होते। गांधीवादी कहेंगे, कैसे माफीनामा किसने लिखा सबको पता है, तो कितने बड़े माफी वीर सावरकर थे सबको मत, कोई दबी छुपी बात नहीं। चंद्रशेखर जी एक बड़ी बात जी इंदुकांत जी, राकेश जी ने ध्यान नहीं दिया कि भगवान बुद्ध स्वयं राजा थे और ने क्या उसको नकार सकते हैं? सिद्धार्थ थे और योगी जी ने क्या काम कर रहे हैं, वो तो बता दीजिए श्रीमान जी। मैं दोनों से निवेदन है, योगी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? भगवान बुद्ध के बाद में चले जाना, अरे अभी भगवान योगी का बता दो, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की जिंदगी बचाई कोरोना काल में, वो आंकड़े। राकेश जी हम तो बात को सही दिशा में ले जा रहे थे, आपने वो बीच में कलर भर के बात को अलग दिशा में ले गए। हम बात को सही दिशा में ले जा रहे थे, आपने बीच में जो रंग भरा ना। दिशा सही है। देखिए, संत संत कहलाएगा और राजनेता राजनेता कहलाएगा। राजनेता को संत बोलना अपराध है। खेमचंद जी देखिए, मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, राम का विरोध करना कांग्रेस छोड़ दे, और नहीं तो जिस तरीके से राम के दुश्मनों का आदि काल से अंत होता आया है, समापन होता आया है, उनका अस्तित्व खत्म होता आया है, वैसे ही अस्तित्व इनका खत्म हो जाएगा। आप सबकी बात करो, आप तो कभी गांधी का अस्तित्व खत्म नहीं कर पाएगा। सबका विश्वास, मोदी जी के नारे के साथ आ जाओ, अच्छी राजनीति करो और हिंदुओं से विरोध मत करो, हिंदुओं से नफरत मत करो। हिंदुओं से विरोध नहीं है, नकली हिंदुओं से विरोध है। नकली हिंदू असली हिंदू होगा। बिल्कुल, हिंदू धर्म को तो आप बदनाम कर रखा है। योगी जी जैसा राजनेता संत बन के बैठा है, उसकी तारीफ हो रही है। अरे राजनेता कहलाएगा, संत कैसे होगा? बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत जी, राकेश जी, खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल सबको साबित करना पड़ रहा है और यही एक ऐसी विपदा है कि आखिर क्यों साबित करना पड़ रहा है। लोकतंत्र के एक नए दौर में जहां हम खड़े हैं, वहां हमारा जो एक तमाम राजनीतिक दलों का एजेंडा ये होना चाहिए कि विकास कितना है, कितना हो रहा है और कितना करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है और ये बयानबाजी होती है और बयानों में कहीं जनता उलझ जाती है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।